मित्राणि नमो नमः। दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट संस्कृत 2022 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो पाएगा कि आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सितिचा इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। सितिचा सूत्र के द्वारा किस संज्ञा का विधान किया जाता है? विकल्पम अस्ति सर्वनाम स्थान संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, भा संज्ञा, पद संज्ञा। मित्रों, आंसर की के अनुसार सही उत्तर है पद संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु मीमांसा दर्शनस्य आचार्यो नास्तः। अधोलिखितेषु अर्थात निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में से मीमांसा दर्शन से संबंधित आचार्य कौन कौन नहीं है? विकल्पम अस्ति मुरारी मिश्रः, सबर स्वामी, गदाधरः, जगदीशः। मित्रों, सबर स्वामी तथा गदाधर ये मीमांसा दर्शन के आचार्य नहीं हैं। देखते हैं आंसर की को। आंसर की के अनुसार बी एवं सी सही उत्तर है, और बी एवं सी में हैं आपके सबर स्वामी तथा गदाधर। ये मीमांसा दर्शन से संबंधित नहीं है। गदाधर दर्शन न्याय दर्शन से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितान साहित्यकारान कालक्रमेण योजयतु। अधोलिखितान निम्नलिखित अर्थात नीचे जो साहित्याचार्य आपको दिख रहे हैं, इनके कालक्रम को ठीक करना है। ठीक है। ऑप्शन आपको नीचे दिख पा रहा है। तो आंसर की के अनुसार ए सी बी डी सही जवाब है, और ए सी बी डी के अनुसार सबसे पहले हो जाएंगे आपके अंबिका दत्त व्यास, फिर श्रीधर भास्करः वर्णनेकरः, फिर उसके बाद पंडिता क्षमा राव महोदय और वी राघवन सबसे अर्वाचीन है। अंबिका दत्त व्यास सर्व प्राचीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनियोग विधेः प्रमाणानि क्रमशः लिखत। मित्रों, मीमांसा दर्शन का प्रश्न है और हम लोगों के पाठ्यक्रम में अर्थ संग्रह सम्मिलित है, तो ये अर्थ संग्रह का प्रश्न है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विनियोग विधि। यहाँ पर प्रश्न है कि विनियोग विधि में जो प्रमाण होते हैं उनको यहाँ पर हमें क्रमशः दिखाना है। तो मित्रों, इसका जो प्रमाण का क्रम है वह है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान। तो इस अनुसार सी ए बी डी ई होगा। सी ए बी डी ई। देखते हैं आंसर की के अनुसार क्या है, सी ए बी डी ई। ठीक है। ऑप्शन आईडी 14316 यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शब्दस्य सूत्रमिति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण के द्वे विप्रतिपत्ति उपस्थापिते। व्याकरण शब्दस्य सूत्रमिति अर्थे, सूत्रम इति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण के द्वे विप्रतिपत्ति उपस्थापिते। भाष्यकारेण इति पतंजलि। ठीक है। भाष्यकार कौन है? व्याकरण में भाष्यकार हैं पतंजलि। तो आंसर की में इसका उत्तर देखते हैं, और सही जवाब है बी एवं डी, अर्थात षष्ठ्यर्थस्य अनुपपन्नता तथा शब्दानां प्रतिपत्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, ऋग्वेदादिक्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखत। ऋग्वेदादिक्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखत। वैदिक साहित्य के परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ पर चारों वेदों के ब्राह्मण दिए गए हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि इनको पहचानना है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद का है, तथा उसके वेद के क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद का ब्राह्मण, फिर उसके बाद यजुर्वेद का ब्राह्मण, उसके बाद सामवेद का ब्राह्मण, अंत में अथर्ववेद का ब्राह्मण। मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर आएगा कौशितकी। कौशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं,
ऐतरेय, सांख्यायन अथवा कौशितकी। सांख्यायन ब्राह्मण को कुछ लोग कौशितकी भी बोलते हैं। तो कौशितकी ऋग्वेदीय ब्राह्मण है। साम विधान ये सामवेद का ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो सबसे पहले आएगा आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशितकी, उसके बाद आएगा यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसके बाद आएगा सामवेद का साम विधान और अंत में आएगा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अतः ACBD इसका सही उत्तर होगा। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिद अर्थे निवेशितः इत्यत्र पुरा बुद्ध्या वितर्कितः कः। विकल्पम् अस्ति भवतां समक्षे। ध्वनिरूपः शब्दः, स्फोटरूपः बौद्धशब्दः, बाह्यो अर्थः, पूर्वोक्तेषु न कोपि। तो मित्रों इसका सही जवाब है ध्वनिरूपः शब्दः सही उत्तर है। वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिद अर्थे निवेशितः, यहाँ पर बुद्ध्या वितर्कितः जो है वह है ध्वनिरूपः शब्दः। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे फटाफट। व्यवहारस्य पादान क्रमेण नियोजयत। व्यवहारस्य पादान क्रमेण नियोजयत। यहाँ पर विकल्पम अस्ति उत्तरपादः। अच्छा, ये जो आपके पाद दिए गए हैं, 4 पाद दिए गए हैं और इसको व्यवहार के क्रम से आपको दिखाना है। तो उत्तरपादः, क्रियापादः, सिद्धिपादः, भाषः पादः विकल्प आपके नीचे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आंसर की के अनुसार DABC है। अर्थात भाषः पादः सबसे पहले आएगा, फिर उत्तरपादः आएगा, फिर क्रियापादः आएगा और अंत में आएगा सिद्धिपादः। मित्रों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचारों को कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं तो वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसको शांति से बैठकर इत्मीनान से पूरा देखिएगा और उसके बाद आप लोग एनालिसिस कीजिएगा किस प्रकार से आयोग प्रश्नों को पूछ रहा है और आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। सा नः पितेव सूनवे इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते वर्तते। सा नः पितेव सूनवे इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते वर्तते। भवतां समक्षे विकल्पम् अस्ति अग्निसूक्ते, वरुण सूक्ते, इंद्र सूक्ते, पुरुष सूक्ते। मित्रों सही उत्तर है अग्निसूक्ते। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त जो है वह अग्नि संबंधित सूक्त है, उसको अग्नि सूक्त कहा गया है और यह प्रथम जो अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्रे तंत्र युक्ति नाम विवेचनम कस्मिन् अधिकरणे प्राप्यते। अर्थशास्त्र में तंत्र युक्ति नाम विवेचन किस अधिकरण में प्राप्त होता है। विकल्पम अस्ति द्वितीय अधिकरणे, नवमे अधिकरणे, त्रयोदशे अधिकरणे, पंचदशे अधिकरणे। मित्रों सही उत्तर है द्वितीय अधिकरणे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यालंकार सूत्रस्य कविप्रियावृत्तेः रचयिता कः। काव्यालंकार सूत्र एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ के ऊपर कविप्रिया नामक वृत्ति किसने लिखा है। विकल्प है सहदेवः, गोपेन्द्रः, भट्टगोपालः, वामनः। सही उत्तर है गोपेन्द्रः। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्यक दर्शनादि गुण जनितक्षय उपशमन निमित्त विच्छिन्न विषयम ज्ञानम। ठीक है। सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम अस्ति। श्रुतम, मतिः, अवधिः, मन पर्यायः। ये आपके 4 ऑप्शन है मित्रों और इसका सही जवाब है श्रुतम। यहाँ पर अर्थात देखिए प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पहले लक्षण दे दिया गया और पूछे कौन सा ज्ञान, अर्थात यह किस ज्ञान का लक्षण है। तो ये श्रुतम का लक्षण है। श्रुतम का क्या लक्षण है। सम्यक दर्शनादि गुण जनितक क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम इति श्रुतम। तो श्रुतम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको लक्षण पता होना चाहिए, ऐसे लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से है, संधि प्रकरण से, हल संधि से। शिवच्छाया, शिवछाया, शिवधन छाया, शिवच्छाया इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचितम अनुक्रमम चिनुत। मित्रों हम लोग हल संधि में शिवच्छाया एक प्रयोग सिद्ध करते हैं। तो वहाँ पर शिवच्छाया सिद्ध करते समय इन 4 सूत्रों का प्रयोग होता है। खरी चा, छे चा, झलाम जसोंते,
स्तोः सुनाश्चुः। तो प्रश्न है कि इन सूत्रों मतलब कि क्रमशः इसको हमें दिखाना है कि पहले आप किस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसके बाद किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आएगा BACD। आंसर की में सही उत्तर देखते हैं BACD। तो आप लोग आगे इसको घटा बढ़ा के देख सकते हैं। हम लोग फटाफट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो हमें 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। यथोचितम मेलनम कुरुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुत। हमें एक तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, चित्तम, निद्रा, अर्थात एक तरफ आपको लक्ष्य दे दिया गया है, दूसरी तरफ लक्षण दे दिया गया है। ठीक है कि तो हमें लक्ष्य को लक्षण से जोड़ना है। तो दूसरी सूची में क्या है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम। थर्ड है विशेषावधारण प्रधानावृत्ति ही और फोर्थ है सामान्यावधारण प्रधानावृत्ति ही। इनको चारों को हमें आपस में एक दूसरे से मिलाना है। तो इसके लिए जो सही जवाब है हम लोग आंसर की में देख लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर ए आंसर की जो है यहाँ पर 14,287 14,287 आंसर की सही है, अर्थात सी वाला। ए थर्ड में जाएगा, बी फोर्थ में और सी सेकंड में और फर्स्ट में, डी फर्स्ट में। ए तो ए थर्ड में जाएगा, बी फोर्थ में जाएगा, सी सेकंड में जाएगा और डी फर्स्ट में। तो इसको आप लोग बैठकर आराम से मिलाते रहिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा। हम लोग अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कहा ध्वनि स्पर्श वर्गे नास्ति। अधोलिखितेषु, अधो मतलब होता है नीचे, नीचे लिखे गए शब्दों में, नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है आपका जो स्पर्श वर्गे नास्ति, मतलब कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो स्पर्श वर्ग में नहीं आती है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते समय संज्ञा प्रकरण में ही हम लोगों ने पढ़ा था कादयो मावसानाहा स्पर्शाहा। का से लेकर माँ पर्यंत वर्ण 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं, उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प है आपके पा, शा, ता और का। तो का, ता और पा तो कादियो मावसाना हमें आ जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे, किंतु सा नहीं आता है। सा को हम लोगों ने पढ़ा था सल ऊष्माणः, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है, उन्हें ऊष्म कहा जाता है। अर्थात तो सही जवाब हो जाएगा आपका सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर की में गलत दिया है, आंसर की में का लिखा हुआ है पर का नहीं, का स्पर्श संज्ञक वर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम चक्षु इंद्रियस्य अभाव पदार्थस्य च मध्ये सन्निकर्षः। ये दर्शन का प्रश्न है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन का, कि अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम, कि किसी भी अभाव का जब आप प्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे चक्षु इंद्रिय के द्वारा तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा। तो आप जब आप किसी चीज़ का अभाव करेंगे तो उसका किसी चीज़ में अभाव होगा। जैसे मान लीजिए आप घट में पट का अभाव का ज्ञान करना चाहते हैं, घटे पटा भावः, घट में पट का अभाव है तो यहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा। प्रश्न को समझ में आ रहा है आपको। घटे पटा भाव, थोड़ा सा ये क्लिष्ट प्रश्न पूछ लिया है, अंदर की बात है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत तर्क संग्रह इत्यादि को पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चक्षु, चक्षु संयुक्त हुआ घट और घट में समवेत हो गया पट का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा समवेद समवाय सन्निकर्षः, और वही आप लोग आंसर की में देख पा रहे हैं ID 14,109, अर्थात समवेद समवाय सन्निकर्षः सबसे ऊपर वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपने विचारों को कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यथोचितम मेलनम कुरुत। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ ग्रंथकार हैं, हमें इनको आपस में मिलाना है। पदमंजरी सारस्वत व्याकरणम शब्द कौस्तुभः बृहत् शब्देन्दु शेखरः। ग्रंथकार हैं नागेश भट्टः, हरदत्त मिश्रः, अनुभूति स्वरूपाचार्यः और भट्टोजी दीक्षितः। मित्रों, पदमंजरी के लेखक हैं हरदत्त मिश्र, सारस्वत व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्य का है, शब्द कौस्तुभ इसको भट्टोजी दीक्षित द्वारा विरचित व्याकरण ग्रंथ है, बृहत् शब्देन्दु शेखरः नागेश भट्टस्य ग्रंथः अस्ति। अब आप लोग इसको आंसर की में भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ID 14,278 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिसिद्ध वस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। मित्रों, ये आपके सांख्य दर्शन का प्रश्न है कि चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप कैसा है, चैतन्य है। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिसिद्ध वस्तुधर्मा निष्क्रिय पुरुषः,
प्रतिसिद्ध वस्तुधर्म निष्क्रिय पुरुषः तिष्ठति बाणः इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। यह किसका उदाहरण है? तो मित्रों ये विकल्पम अस्ति स्मृति वृत्ते है, प्रमाण वृत्ते है, विकल्प वृत्ते है, विपर्यय वृत्ते है। तो मित्रों ये प्रमाण वृत्ति का उदाहरण है। और जैसा कि आप लोग आंसर की में भी देख पा रहे होंगे, ये आयोग के द्वारा दी गई आंसर की है। और ये सांख्य दर्शन का प्रश्न है पुरुष स्वरूप का वर्णन करते समय। और जब हम लोग सांख्य दर्शन में पुरुष स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर विस्तार से देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है निरुक्ते प्रतिपादितान भाव विकारान क्रमेण नियोजयत। निरुक्त में प्रतिपादित भाव विकार को क्रम से लगाइए। मित्रों 6 भाव विकार होते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अगर आप लोग पहले मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़िए। तो 6 भाव विकार होते हैं जायते अस्ति विपरिणमते, अच्छा जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ठीक है, 6 भाव विकार होते हैं। सबसे पहले जायते अर्थात उत्पन्न होना, अस्ति होता है, विपरिणमते उसमें परिवर्तन होता है, वर्धते जब परिवर्तन होता है तो वो बढ़ता है, फिर अपक्षीयते वो घटता है, और विनश्यति वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको क्रम से लगाना है। 5 को ही दिया गया है, विनश्यति नहीं दिया है, हम 5 को लगा देते हैं। जायते अस्ति विपरिणमते, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो इस प्रकार से आपके सी ए जायते अस्ति, सी ए, ई विपरिणमते, बी अर्ध वर्धते और डी अपक्षीयते, इस प्रकार से क्रम से लगेगा। आप लोग आंसर की से देखकर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सी ए ई बी डी। सी देख पा रहे हैं, सबसे पहले जायते है, फिर ए अस्ति, फिर ई है विपरिणमते, बी है वर्धते, डी है अपक्षीयते। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्वेश्चन है औचित्य भेदौस्तः निम्नलिखित। यहाँ पर आपके ऑप्शन है और 2 को पूछा गया। यहाँ पर 2 की जोड़ा अभिप्रायः स्वभावश्च कालः देशश्च ध्वनि रीतिश्च पदम वर्णश्च, ऐसे आपके विकल्प हैं। और इसमें पूछा गया कि इनमें से 2 कौन है जो कि औचित्य के भेद हैं। मित्रों सही उत्तर है बी एवं सी। कालः देशश्च ध्वनि रीतिश्च ये औचित्य के भेद होते हैं। और आंसर की में भी हम लोग देख लेते हैं, बी एवं सी को बताया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है तस्य परमाणु समवायी कारणम तद संयोगः असमवायी कारणम अदृष्टादि निमित्तम कारणम अत्र तस्य इति पदेन परामर्शः भवति। तस्य यहाँ पर इस पद के द्वारा परामर्श कौन होता है? और भवताम समक्षे विकल्पम अस्ति। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिख सके, नहीं तो इधर दब जाता है। ठीक है, मनसः निर्विकल्पक बुद्धेः द्वैणुकस्य और कर्मणः। मित्रों सही उत्तर है निर्विकल्पक बुद्धि है। निर्विकल्पक बुद्धि के प्रति जो समवायी कारण होता है वह कौन होता है? परमाणु। ठीक है, परमाणु समवायी कारण होता है, परमाणुओं का संयोग असमवायी कारण होता है, और अदृष्ट आदि धर्म अधर्म जो होते हैं वो निमित्त कारण होते हैं। और ये भी दर्शन से प्रश्न था। अगर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग यूजीसी इत्यादि परीक्षा तैयारी करें, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, प्रश्न एकदम ठीक ठाक है, औसत प्रश्न है। मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत सरल प्रश्न है, औसत प्रश्न है। अगर आपको ये कहीं क्लिष्ट लग रहा है तो इसका मतलब आपने अभी उसकी तैयारी नहीं की है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगातार पूरे सिलेबस की तैयारी हम आपको इसी चैनल पर करवा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ पहले से इस पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने विचार को कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए सभी। आगे चलते हैं। असमवायी कारणत्वम एव अस्ति। असमवायी कारणत्वम एव अस्ति द्रव्य सामान्ययोः अभाव समवाययोः क्रिया गुणयोः और विशेष समाहारयोः। इसमें पूछा गया है कि असमवायी कारणत्वम एव अस्ति, मतलब कि 4 में से कोई एक ऐसा है जो कि असमवायी कारण ही है। तो मित्रों मेरे हिसाब से तो ये क्रिया और गुणयोः होना चाहिए। बाकी देखते हैं आंसर की में कहा गया द्रव्य सामान्ययोः असमवायी कारणत्वम एव अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और इसको मैं कमेंट में आपको बता दूंगा एक बार बुक को देखकर। आगे चलते हैं।
शब्दालंकारोस्तः, शब्दालंकारोस्तः, यहाँ पर आपको 4 अलंकार दिए गए हैं। और मित्रों अभी हाल ही फिलहाल में हमने अलंकार का एक वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने बताया शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, उभयालंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं इत्यादि अपने पाठ्यक्रम में वर्णित अलंकार पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर 4 अलंकार के नाम है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। 4 अलंकार हैं, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। और पूछा गया शब्दालंकारोस्तः, इसमें 2 अलंकार ऐसे हैं जो कि शब्दालंकार हैं और शेष अर्थालंकार हैं। अब हमें यहाँ पर चुनना है कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं। मित्रों इसका सही जवाब है ए और डी। ए और डी क्या है, शब्दालंकार है। क्यों है, क्योंकि ये शब्दों में अलंकार होते हैं। अनुप्रास और यमक, ठीक है, अनुप्रास और यमक शब्दालंकार, जैसा कि आप लोग आंसर आईडी में देख पा रहे हैं, आंसर आईडी 14,229 ए एवं डी, सबसे नीचे आंसर गिवन। ओके, ए और डी, क्योंकि अलंकार देखिए, जो अलंकार शब्दान आश्रित्य यह अलंकारः स शब्दालंकारः, अर्थान आश्रित्य कृतः अलंकारः अर्थालंकारः। जो यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार ये शब्दों में अलंकार होता है। ठीक है, वह शब्द फिर आवे अर्थ और ही और, जैसे कि आप लोग उदाहरण देख पा रहे हैं, नव पलास पलास वनम पुरः, एक ही शब्द पलास पलास 2 बार आ रहा है। यहाँ पर शब्दों में चमत्कृत हो रहा है, पर अर्थ में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन उपमा इत्यादि जो रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये सब क्या अर्थों में अलंकार होता है। शब्द पर विशेष आपको पता नहीं चलेगा, जब आप उसका अर्थ करते हैं तब आपको वहाँ पर अलंकार का ज्ञापन होता है। तो अतः ए और डी है इसका सही उत्तर, ए एवं डी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 10वीं इकाई साहित्य से प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, 4 हस्तशतानि 20 एतावन्त्येव विस्तीर्णेन 75 हस्तान् वगाळेन भेदेन निःसृत सर्वतीयं मरुधन्व कल्पमतिभृशं दूरदर्शनम आसीत। ये एक पंक्ति है, 4 हस्तशतानि 20 एतावन्त्येव विस्तीर्णेन, इस प्रकार से। और ये किसी अभिलेख की पंक्ति है और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इति कस्माद् अभिलेखाद् वर्तते, ये किस अभिलेख से उद्धृत है, किस अभिलेख से लिया गया है, किस अभिलेख की पंक्ति है। विकल्पमस्ति भवतां समक्षे, रुद्रदाम्नः गिरनारशिलालेखात्, यशोधर्मणः मन्दसौराभिलेखात्, समुद्रगुप्तश्च स्तंभलेखात्, खारवेलस्य हाथी गुम्भाभिलेखात्। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, रुद्रदामन के गिरनार से है, यशोधर्मण के मंदसौराभि अभिलेख से है। तो मित्रों इसका सही जवाब है 14,026 अर्थात बी, यशोधर्मणः मंदसौराभिलेखात्, यशोधर्मण के मंदसौर अभिलेख से ये पंक्ति ली गई है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तर चिनुत। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों के आधार पर हमें सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले कथन को देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेमं साधनोदण्डः। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेम साधनोदण्डः। और कथन सेकंड है, दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्याम अज्ञानाद् वानप्रस्थ परिव्राजकान् अपि कोपयति। ठीक है, अब इन दोनों प्रश्नों के आधार पर हमें उत्तर देना है कि यथोचितम विकल्पम चुनित, तो उत्तर चुनना है उभे अपि सत्यम, दोनों सत्य हैं, तथा उभे अपि असत्य, दोनों असत्य हैं। ए सत्य है, सेकंड पहला सत्य है दूसरा असत्य है, अथवा पहला असत्य है परंतु दूसरा सत्य है। तो मित्रों इसमें दोनों सत्य है। ठीक है, आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेम साधनोदण्डः, ये भी सही है। और दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद् वानप्रस्थ परिव्राजकान् अपि कोपयति, ये दोनों पंक्तियां हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं और ये दोनों पंक्तियां सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर महोदयेन ऋग्वेदस्य का संहिता संपादिता। मैक्स मूलर जो कि एक विदेशी आचार्य हैं,
इन्होंने किस संहिता, ऋग्वेद की किस संहिता का संपादन किया था? साकल संहिता का, वास्कल संहिता का, सांख्यायन संहिता का अथवा मांडुकायन संहिता का? मित्रों सही जवाब है साकल संहितायाः। साकल संहितायाः संपादनम मैक्समूलरम कृतः। ठीक है, मैक्समूलर ने साकल संहिता का संपादन किया था। अगला प्रश्न है रस विषय समुचित कथने स्तः। रस के विषय में दो कथनों को हमें चुनना है जो समुचित है, मतलब सही है। रसः वाच्यः भवति, पहला है रसः वाच्यः भवति। सेकंड है अभिनव गुप्त मतेन रसः व्यंग्यः भवति। थर्ड है महिम भट्ट मतेन रसः अनुमेयः भवति। फोर्थ है रसः लौकिकः भवति। पहला कि रस वाच्य होता है, दूसरा अभिनव गुप्त के मत में रस व्यंग्य को रस कहते हैं, थर्ड है महिम भट्ट के मत में रस जो होता है वो अनुमेय होता है, और फोर्थ है रस जो होता है वो लौकिक होता है। आंसर की के अनुसार ही सही उत्तर को देख लेते हैं। सही उत्तर है बी एवं सी। बी एवं सी क्या है भैया कि अभिनव गुप्त के मत में जो रस होता है वो व्यंग होता है, और महिम भट्ट के मत में रस अनुमेय होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, किंतु रस लौकिक नहीं होता है और रस वाच्य भी नहीं होता है। रस को कैसे बोला जा सकता है? रस की तो अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार, प्रातिशाख्य अर्थात वैदिक व्याकरण, ऋग प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति? अनुनासिकस्य, अनुस्वारस्य, विसर्जनीयस्य, जिह्वामूलीयस्य। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुनासिकस्य रक्त संज्ञा भवति ऋग प्रातिशाख्यानुसारेण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति से, धर्मशास्त्र से, याज्ञवल्क्यानुसारं प्रत्यभियोगम केषु विवादेषु कर्तुं शक्यते। याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रत्यभियोगम केषु विवादेषु कर्तुं शक्यते, किन विवादों में प्रत्याभियोग कर सकते हैं? उत्तर है साहस, विकल्प है साहसेषु, ऋणादानेषु, वेतनादानेषु और संभ्रिय समुत्थानेषु। साहसेषु साहसिक विवाद में, ऋणादानेषु अर्थात कि आप किसी को ऋण देते हैं उसको वापस लेने में, वेतनादानेषु अर्थात किसी को आप वेतन देने में, इत्यादि में। तो इसका सही जवाब है साहसेषु। तो याज्ञवल्क्यानुसारं साहसेषु विवादेषु प्रत्यभियोगम कर्तुं शक्यते, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षतायाः लक्षणम अस्ति। पक्षता का क्या लक्षण है? और विकल्पम अस्ति भवतां समक्षे। विकल्प ए है सिसाध ईसावत्वाभावः पक्षता। सेकंड है सिसाध ईसा विरह सिद्धि पक्षता। थर्ड है सिसाध ईसा विरह विशिष्ट सिद्ध्याभावः पक्षता, और फोर्थ सिसाद ईसा विरह विशिष्ट सिद्धि पक्षता। मित्रों थर्ड वाला सही जवाब है सिसाद ईसा विरह विशिष्ट सिद्ध्याभावः पक्षता। ठीक है, आंसर गिवन में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 14,171 कहा गया, अर्थात थर्ड वाला सिसाद ईसा विरह विशिष्ट सिद्ध्याभावः पक्षता। तो ये पक्षता का लक्षण है, ये दर्शन शास्त्र का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपके पुराण इतिहास से, और ये महाभारत के नाम से प्रश्न है। महाभारतस्य पर्वनामानि क्रमेण लिखत। महाभारत के पर्वों का हमें नाम क्रम से लिखना है। तो आदि, सभा, वन, विराट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया आदि पर्व, वन, विराट पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। तो मित्रों इसका सही क्रम है आदि पर्व, फिर सभा पर्व, फिर वन पर्व, फिर विराट पर्व। एक बार आंसर गिवन में देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया ACDB। ठीक है, अर्थात आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व और विराट पर्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुत। यहाँ पर हमें उचित मेलन करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ ग्रंथकार हैं। सूची 1 में कालिदास, केदार भट्ट, क्षेमेंद्र और पिंगला हैं। सूची 2 में ग्रंथ है जो कि छंद शास्त्र के ग्रंथ हैं। हम कह सकते हैं कि ये छंद शास्त्र से प्रश्न है, साहित्य का प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि लौकिक छंदों की बात हो रही है, लौकिक ग्रंथकारों की बात हो रही है। कालिदासः, केदार भट्टः, क्षेमेंद्रः, पिंगलः। मित्रों सूची सेकंड में सबसे पहले हैं छंद सूत्रम। छंद सूत्र जो ग्रंथ है ये है आचार्य पिंगल का। ठीक है, छंद सूत्र है आचार्य पिंगल का।
और अब इसी से देखिए आपको एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको उत्तर नहीं पता तो आप परीक्षा में कैसे ऐसे प्रश्नों को उत्तर निकाल सकते हैं। आपको पता है कि छंद सूत्र पिंगल का है, तो डी फर्स्ट में जिसमें जाएगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो डी जहाँ पे फर्स्ट में जा रहा होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो डी तो 3-3 में फर्स्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम आंसर की में देख लेते हैं 3 2 4 1, ठीक है। तो कालिदास का जो ग्रंथ है वह है श्रुतिबोधः, केदार भट्ट का ग्रंथ है सुवृत्त तिलकम, क्षेमेंद्र का ग्रंथ है वृत्त रत्नाकर, पिंगल का ग्रंथ है छंद सूत्र। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कः सामवेदस्य सप्तस्वरेषु न परिगण्यते। मित्रों यह प्रश्न वैदिक साहित्य से है, सामवेद से है। प्रश्न के अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए विकल्पों में ऐसा कौन है जो सामवेद के सप्त स्वरों में नहीं गिना जाता है। ऋषभः, पंचमः, उत्तमः, मध्यमः। सही उत्तर है उत्तमः। उत्तम नाम का कोई सामवेदिक स्वर नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तर्कस्य स्वरूपम अस्ति। तर्क का स्वरूप क्या है अर्थात तर्क का लक्षण क्या है। व्यापकारोपेण व्याप्यारोपः, सम व्याप्त्यारोपेण विषम व्याप्त्यारोपः, विशेषणारोपेण विशेष्यारोपः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यापकारोपेण व्यापकारोपेण व्याप्यारोपः तर्कः। ये तर्क का लक्षण है। तर्क संग्रह के अंतिम में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तर्क संग्रह की पुस्तक लेंगे, अंतिम में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका लक्षण। पीछे से 4-5 पेज पलटेंगे तो। अधोलिखितेषु कौ द्वौ क्यब प्रत्ययान्तौ। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो क्यप प्रत्यांत हैं। विकल्पम अस्ति आदृत्यः, आहत्यः, सप्यम, जुस्यः। ऑप्शन है आपके ए बी, बी सी, बी डी एवं ए डी। तो मित्रों इसका सही उत्तर है बी डी, आहत्य तथा जुस्यः। ये क्यप प्रत्ययांत शब्द हैं, व्याकरण के कृदंत हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है एको रसो अंगीकर्तव्यो वीरः श्रृंगार एव वा इति कस्याचार्यस्य उक्तिः। ये पंक्ति है एको रसो अंगीकर्तव्यो वीरः श्रृंगार एव वा, मतलब कि एक रस को आप अंगी रस बना सकते हैं और वो श्रृंगार रस हो सकता है अथवा वीर रस हो सकता है। तो ये किस आचार्य की उक्ति है। पंडिताराज्यस्य, धनंजयस्य, विश्वनाथस्य, मम्मटस्य। मित्रों ये विश्वनाथ का मठ है। आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में अंगी रस का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि एको रसो अंगीकर्तव्यो वीरः श्रृंगार एव वा। आप श्रृंगार अथवा वीर किसी एक रस को अंगी रस बना सकते हैं महाकाव्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। महाकाव्य अथवा नाटक में आप श्रृंगार को, नाटक में महाकाव्य में आप श्रृंगार को अथवा वीर को अंगीरस बनाइए। तो विश्वनाथ के अनुसार श्रृंगार एवं वीर ही अंगीरस बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है साम्नादानेन भेदेन समस्तैः अथवा पृथक विजेतुं प्रयतेतारिन्न युद्धेन कदाचन इति श्लोकः कस्माद् ग्रन्थात्। साम्नादानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक विजेतुं प्रयतारिन न युद्धेन कदाचन इति श्लोकः कस्माद् ग्रन्थात्। ये श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है। याज्ञवल्क्य स्मृतेः, अर्थशास्त्रात्, नारद स्मृतेः, मनुस्मृतेः। तो मित्रों ये आचार्य चाणक्य विरचित अर्थशास्त्र का श्लोक है। साम्नादानेन भेदेन समस्तैः अथवा पृथक विजेतुं प्रयते तारिन न युद्धेन कदाचन। इन्होंने कहा है कि मतलब कि युद्ध जल्दी से नहीं करना चाहिए। मतलब कि युद्ध जब एकदम अंतिम अवस्था, मतलब कि युद्ध के बिना काम न चले वहीं पर युद्ध करना चाहिए राजा को, अथवा साम दाम दंड भेद से काम लेना चाहिए। ठीक है, साम दामना दंडेन भेदेन इत्यादि। साम दाम दंड भेद का सबसे पहले यहीं पर उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वर्णेषु कव सोष्म अणौस्तः। ठीक है, अधोलिखितेषु वर्णेषु कौ मतलब कि निम्नलिखित में से कौन दो वर्ण हैं जो सोष्माणौस्तः। कौन विकल्प है आपके का, खा, ना और ढा। तो हम लोग आंसर की में इसका उत्तर देख लेते हैं।
और आंसर की के अनुसार सही उत्तर है बी एवं डी, खा और ढा। ठीक है, खा और ढा का होते हैं सोसमाड़ हैं। ठीक है, ये सोसमाड़ ये क्या है इसको मुझे समझना पड़ेगा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट आंसर की के अनुसार ये उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अधोलिखितेषु ध्वनि परिवर्तनस्य कारणम नास्ति। निम्नलिखित में से ध्वनि परिवर्तन का कारण कौन सा नहीं है? भाषा विज्ञान का प्रश्न है। विकल्पम अस्ति भवतां समक्षे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। भावावेशः, शीघ्र भाषणम, एकांत वार्ता और कृत्रिमता। तो सही उत्तर है एकांत वार्ता। क्योंकि देखिए प्रश्न को आप समझेंगे तो आपको उत्तर बिल्कुल पता चल जाएगा, इसमें अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है कि निम्नलिखित में से नीचे लिखे हुए कौन सा है जो ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। तो देखिए भावावेश, जब आप किसी आवेश में बोलते हैं तो आपके ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा। शीघ्र भाषण, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आप लड़खड़ा के ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व बोल सकते हैं। ठीक है, और कृत्रिमता में भी बोल सकते हैं। किंतु एकांत वार्ता, जब आप बनावटी बोलते, जैसे कि हमको कोई चीज़, जैसे कि एक गांव का आदमी होता है, उसको शुद्ध हिंदी अथवा खड़ी हिंदी बोलना नहीं आता है, किंतु वो बनाकर बोलना चाहता है किसी के सामने, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वहाँ पर बोलता है, तो क्या हो जाता है वहाँ पर ध्वनि परिवर्तन होता है। किंतु एकांत में आप आराम से अकेले में बैठ के बात करें तो ध्वनि परिवर्तन क्यों होगा? तो सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसः सुख दुखात्मका भवति इति मान्यता अस्ति। रस जो होता है वो सुख दुखात्मक होता है, ऐसी मान्यता किसकी? भरतस्य धनिक धनंजयोः, रामचंद्र गुणचंद्रयोः, मम्मट विश्वनाथयोः। तो मित्रों इसका सही जवाब है भरतस्य, भरत सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। समुचितम मेलनम कुरुत। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ ग्रंथकार हैं। ग्रंथ है आपके उडादिकोशः, प्रौढ़ मनोरमा, महाभाष्य दीपिका और हैम शब्दानुशासनम। विकल्प है आपके सूची 2 में भट्टोजी दीक्षितः, हेमचंद्रः, पाणिनि, भर्तहरि। मित्रों उडादिकोश पाणिनि के द्वारा विरचित है, प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित द्वारा विरचित है, बी जाएगा 1 में। सी महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि द्वारा लिखी एक व्याख्या ग्रंथ है, और हैम शब्दानुशासनम हेमचंद्र आचार्य द्वारा विरचित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रसादि ध्वनौ अंतर्भवतः वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, भाव ध्वनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एवं सी, अर्थात रसादि ध्वनि में अलंकार ध्वनि तथा रस ध्वनि का अंतर्भूत होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युगे ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथमं कः पाठितुं समर्थः अभवत्। आधुनिक अर्थात वर्तमान युग को आधुनिक युग कहा जाता है। वर्तमान युग में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ने में समर्थ, कौन सबसे पहले पढ़ सका? विकल्पम अस्ति जेम्स प्रिंसप महोदयः, चार्ल्स मैसन महोदयः, विल्सन महोदय, बी लाल महोदय। मित्रों सही उत्तर है जेम्स प्रिंसप महोदय। जेम्स प्रिंसप महोदय ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को समझने में सक्षम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गाणां पंचम वर्णैः युक्तो हकारो भवति। कंठ्यः, औरस्यः, जिह्वामूलीयः, मूर्धन्यः। वर्गाणां पंचम वर्णैः, वर्गाणां पंचम वर्णैः युक्तो हकारो भवति। वर्गों के पंचम वर्ण में युक्त जो हकार होता है वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है, आंसर की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, शब्द ब्राह्मणः शक्ति द्वयम किम। शब्द ब्राह्मण की 2 शक्ति कौन कौन सी हैं? अर्थ शक्ति ही, अभ्यनुज्ञः, प्रतिबंधः, शब्द शक्ति ही। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एवं डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिटोरिक इति ग्रंथस्य कर्ता कहा। यह एक वैदेशिक ग्रंथ है, पाश्चात्य ग्रंथ है। पूछा जा रहा है कि इसके रिटोरिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा होरेस महोदय। होरेस महोदय विकल्प डी सही उत्तर है। होरेस महोदय ने रिटोरिक नामक ग्रंथ को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदस्य उपनिषदोस्तः। ऋग्वेद के उपनिषद कौन है? विकल्पम अस्ति भवतां समक्षे तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कौशितकी उपनिषद। सही उत्तर है ऐत्रेय उपनिषद तथा कौशितकी उपनिषद, बी एवं डी ऋग्वेदस्य उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। बृहदारण्यकोपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, सुधाम क्षीरनिधिं मथनाति इत्यत्र अधोरेखांकित पदे केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। सुधाम क्षीरनिधिं मथनाति। सुधाम यहाँ पर
सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, यह एक वाक्य है और यहाँ पर सुधाम में किस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ये प्रश्न है। ठीक है। विकल्पम अस्ति कर्मणि द्वितीया अकथितं च कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया उभय प्राप्तौ कर्मणि। मित्रों, इसका सही जवाब है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। तो इसका सही उत्तर अकथितं च। ठीक है, अकथितं च, किंतु आंसर की में कर्मणि द्वितीय दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, अकथितं च। ठीक है, दुहिया च पच दंड रुधि प्रचि चिब्रु सासी, इस प्रकार से इसमें जो कारिका में पठित धातु है वहाँ पर क्या अकथितं च सूत्र लगता है और अकथितं च के द्वारा क्या होता है, द्वितीय होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सांख्य मतानुमतम कथन द्वयम चिनुत। सांख्य मत के दो कथन है, उनको चुनना है। पहला यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रकृति आत्मना आत्मानम बध्नाति। प्रकृति ही आत्मना, प्रकृति आत्मा के द्वारा आत्मा को बांधती है। प्रकृति आत्मना आत्मानम न बध्नाति, प्रकृति आत्मा के द्वारा आत्मा को नहीं बांधती है। प्रकृति ही पुरुषम बध्नाति, प्रकृति, और चौथा है प्रकृति पुरुष को बांधती है। और चौथा है प्रकृति आत्मानम प्रकाश से विनिवर्तते, प्रकृति जो है आत्मा के प्रकाश से विनिवर्तित होती है। ठीक है, तो विकल्प उत्तर देखते हैं ए एवं सी। प्रकृति आत्मना, प्रकृति जो है आत्मा के द्वारा आत्मनम बना, आत्मा के द्वारा आत्मा को बांधती है, तथा प्रकृति ही पुरुषम बना, प्रकृति पुरुष को बांधती है। आंसर की के अनुसार सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति ही विरोधी तत्त्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते। इस वाक्य में किसका लक्षण है, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिर विरोधित्वं तत्त्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते, यह किसका लक्षण है, उपमिति व्यापारस्य हेत्वाभास सामान्यस्य अथवा वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानस्य अथवा विरुद्धार्थापत्तेः। मित्रों, सही जवाब है उपमिति व्यापारस्य। अगला क्वेश्चन है वास्तव औपम्य अतिशय श्लेषाः इति रूपेण अलंकाराणां चतुर्धा विभाजनं करोति। दंडी, रुद्रटः, वामनः, हेमचंद्रः। वास्तव औपम्य अतिशय श्लेषः इति रूपेण, इस प्रकार अलंकारों का 4 विभाजन कौन करता है, दंडी, रुद्रट, वामनः, हेमचंद्रः। सही उत्तर है रुद्रटः। इस प्रकार रुद्रट विभाजन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारते भारत भाव दीपः इति टीका केन रचिता। महाभारत के ऊपर भारत भाव दीपः नाम की टीका किसने लिखा है, विकल्पम अस्ति नीलकंठेन, देवबोधेन, विमलबोधेन, नारायण भट्टेन। सही उत्तर है नीलकंठेन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है नृपाहि इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचितम अनुक्रमम चिनुत। आत्रानुनासिका पूर्व से तुवा, नैन पे विसर्जनीय से सहा, कुप्पो हो का पौचा। मित्रों, वीडियो समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की में देख लेते हैं और इसका सही उत्तर है ABCD। तो मतलब अर्थात कि जो ऊपर सूत्र दिए गए वो क्रमशः लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यथोचितम मेलनम कुरुता। सूची 1 में क्या है, चित्त भूमि यमः नियमः क्लेशः, और सूची 2 में है आस्तेयम रागः एकाग्रम तपः। इसको हमें एक दूसरे से मिलाना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये योग दर्शन का प्रश्न है। आस्तेय और आस्तेय यम कितने होते हैं, 5 होते हैं। यम 5 होते हैं। ठीक है, नियम भी 5 होते हैं। यम होता है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः। तो आस्तेय इति यमः, आस्तेय इति यमः। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि इति नियमाः। और तप क्या है, नियम है। तो B1 में जाना चाहिए और C4 में जाना चाहिए। तो B1 में और C4 में जाना चाहिए। ऐसा है आपका B1 में और C4 में ऐसा है 14,270। 14,270 मतलब विकल्प C सही जवाब है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन षट्संतः इत्यत्र कः आगमो भवति। ढुत, टुट, दुट, तुक। मित्रों, सही जवाब है तुक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है प्रकृति ही उपादानम कालः भागः इत्येते प्रभेदाः भवन्ति आभ्यंतर तुष्टे बाह्य तुष्टे मोह महामोहयोः
असक्तेः। सही उत्तर है असक्तेः। यथोचितं मेलनं कुरुत। सूची 1 में ग्रंथकार हैं, सूची 2 में ग्रंथ है। नागेशः कैयटः जितेंद्र बुद्धिः पतंजलिः। सूची 2 में ग्रंथ है। विवरण पंजिकः प्रदीपः लघु शब्देन्दुशेखरः इष्टिः। तो इनको आपस में मिलाना है। तो मित्रों तो आंसर की के अनुसार नागेश भट्ट का ग्रंथ है लघु शब्देन्दुशेखर, और कैयट का प्रदीप है, जितेंद्र बुद्धि का हो जाएगा आपका विवरण पंजिका, और पतंजलि का हो जाएगा इष्टिः। ठीक है, पतंजलि का है विवरण पंजिका, जितेंद्र बुद्धि का इष्टिः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इतीयं श्रुतिः विषयवाक्यम् अस्ति जन्मध्यधिकरणस्य जिज्ञासाधिकरणस्य शास्त्रयोनित्वाधिकरणस्य आनन्दम् अयधिकरणस्य। सही उत्तर है शास्त्रयोनित्वाधिकरणस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वर्नर नियमेन मूल भारोपीय भाषायाः क त प इत्येते ध्वनयः जर्मनिक भाषासु ह थ फ इति कस्याम स्थितौ जायन्ते। विकल्प आपके सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं, और सही उत्तर हो जाएगा यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहितपूर्वम् उदात्त स्वरः भवति। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है पद पूर्वार्ध वक्रतायाः भेदेषु अस्ति। सही उत्तर है क्रिया वैचित्र्य वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितं कथन द्वयम् आश्रितं समुचित उत्तरम चिनुत। कथन पहला है परिसंख्या त्रिदूषणा, और सेकंड कथन है श्रुतहानाद अश्रुत कल्पनाद प्राप्त बाधात। सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 तथा पहला तथा दूसरा दोनों ही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंगिक वाचिक आहार या सात्विक रूपा भेदाः सन्ति अनुभावस्य अभिनयस्य विभावस्य संचारी भावस्य। तो आंसर की के अनुसार सही उत्तर है बी एवं सी, अर्थात अभिनयस्य तथा विभावस्य। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सोयम आत्मा चतुष्पाद इति कस्याम उपनिषदि वर्तते। सोयम आत्मा चतुष्पाद इति कस्याम उपनिषदि वर्तते। सोयम आत्मा चतुष्पाद यह एक पंक्ति है जो कि उपनिषद की है, हमें बताना है यह किस उपनिषद की पंक्ति है। विकल्पम अस्ति भवतां समक्षे मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। सही उत्तर है कठोपनिषद। अगला प्रश्न है ऋणादाने वृद्धि कतिविधा। ऋणादाने ऋण लेने से, ठीक है, अथवा ऋण देने से वृद्धि कितने प्रकार की, द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचविधा। सही उत्तर है चतुर्विधा आदाने। ठीक है, लेने देने से। शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपाद्येषु बलम नाम किम। ठीक है, शिक्षा ग्रंथों में प्रतिपाद्य जो बल है वो क्या होता है। स्थानम प्रयत्नः स्वरः व्यंजनम। सही उत्तर है प्रयत्नम। मित्रों वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तैत्तिरीयोपनिषद में एक पंक्ति मिलती है जहाँ पर शिक्षा के 6 अंग होते हैं, वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतानः। तो यहाँ पर बल कहा गया, बल का अर्थ होता है प्रयत्न, अर्थात विकल्प बी सही होता है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है अधोलिखितं कथनद्वयम् आश्रित्य समुचित उत्तरम चुनत। यहाँ पर दोनों कथनों को देखकर हमें सही उत्तर को बताना है। पहला कथन है उत्पत्ति विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, और सेकंड है उत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेन अन्वयः। इसका उत्तर हम लोग आंसर की में ही देख लेते हैं, और आंसर की में कहा गया उभे अपि सत्यम, दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय से आचार्यस्तः। अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन हैं। भामा तथा दंडी, उद्भट एवं रुय्यक, रुद्रट तथा आनंदवर्धन, और फोर्थ ऑप्शन है रुय्यक तथा मम्मट। सही उत्तर है रुद्रट तथा आनंदवर्धन, चाह विकल्प सी सही हो जाएगा, किंतु आंसर की में ए और डी दिया है भामा दंडी रुय्यक और मम्मट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि रामोपाख्यानं वर्तते। वन पर्वणि, शांति पर्वणि, भीष्म पर्वणि, अनुशासन पर्वणि। सही उत्तर है मित्रों वन पर्वणि। वन पर्व का उल्लेख कर वन पर्व के वर्णन करते समय व्यास जी ने रामोख्यान अर्थात राम जी का भी पूरा वर्णन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु के द्वे आत्मनेपद विधायक सूत्रे स्तः। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो हैं जो आत्मनेपद विधायक सूत्र हैं? विकल्पम अस्ति पूर्ववत् सनः परेर्मृषः समव प्रविभ्यस्थः उपाच्य। तो सही उत्तर को देख लेते हैं, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है षट्क संपत्तिषु नास्तः। षट्क संपत्ति में कौन नहीं है? मुमुक्षुत्वम तितिक्षा विषयः उपरतिः। मुमुक्षुत्वम तितिक्षा विषयः उपरतिः। तो षट्क संपत्ति में कौन नहीं है? विषय नहीं है। ठीक है, विषयों से विरक्ति ही क्या होती है? षट्क संपत्ति में गिनी जाती। षट्क संपत्ति में विषय नहीं होता है। अधोलिखितं कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम् उत्तरं चिनुत। सत्वं लघुप्रकाशकम् उपष्टं भकं चलं च रजः। मित्रों यहाँ पर ए सही है किंतु सेकंड गलत है। ठीक है, उभे अपि सत्य, किंतु आंसर की में कहा गया है उभे अपि सत्यम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तत्पुरुष समासस्य भेदद्वयं किम। तत्पुरुष समास के दो भेद कौन से हैं? प्रादिः उपपदम तद्गुण संज्ञा विज्ञानः इतरेतर योगः। तो मित्रों विकल्प ए एवं बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रादि तत्पुरुष होता है तथा उपपद तत्पुरुष होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबंधः। एक तरफ काव्य शास्त्र की कृतियां हैं, दूसरी तरफ उसके टीकाकार हैं, इनको हमें आपस में मिलाना है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर की में उत्तर देख लेते हैं और आप लोग वीडियो पॉज करके इसको मिला सकते हैं। तो आपका 14,300 सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात डी वाला। अगला प्रश्न है अधोलिखितं कथनद्वयम् आश्रितं समुचित उत्तरं चिनुत। रूपकेषु नाटकं पूर्वम् उच्यते यतः। और दूसरा है अन्येषां प्रकृतत्वात् भूयः रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात्। तो इसका सही उत्तर है सत्यम, परंतु पहला सत्य किंतु सेकंड असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनिः यंग प्रत्ययम विदधात। कौटिल्यार्थे भावगर्हयाम अर्थे इच्छायाम अर्थे वेदनायाम अर्थे। सही उत्तर है बी एवं डी। बी है भावगर्हयाम अर्थे तथा वेदनायाम अर्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुत। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, निपात नाम आख्यात प्रातिपादिकम। और दूसरी तरफ है कृत तद्धित समासाश्च भाव प्रधानम सत्व प्रधानानि और उच्च वचे स्वर्थेषु निपतन्ति। तो कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है, कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा करता है। भाव प्रधानम आख्यातम सी और सत्व प्रधानानि नामानि और ये उच्च वचे स्वर्थेषु निपतन्ति निपातः। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन सामदंडौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये इति श्लोकांशः कस्माद् उद्धृतः। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तर है याज्ञवल्क्य स्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां काव्यलक्षणानां पूर्वापर क्रमं नियोजयतु। यहाँ पर 4 काव्य लक्षण दिए गए हैं, उनको हमें पूर्वापर क्रम से लगाना है कि किस लेखक ने किस लक्षण को लिखा है और उस लेखक के कालक्रम के अनुसार इसको हमें मिलाना होता है। समय कम है इसलिए डायरेक्ट आप लोग आंसर की मैं आपको बता देता हूँ कि ए डी सी बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुता। भुंक्ते भुनक्ति संप्रवदन्ते असंप्रवदन्ति। दूसरे मतलब ये सूत्रों को तोड़ दिया गया और इसको आपस में मिलाना है। तो इसको सूची 1 को सूची 2 को, तो इसका सही उत्तर है 14,283। 14,283 अर्थात विकल्प सी सही है, इसको आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मावर्तम किम प्रचक्षते। तो ब्रह्मावर्तम किम प्रचक्षते सही उत्तर है सरस्वती दृश द्वत्योः यदंतरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांते वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र वैश्वदेव पदम याग नामधेयम् अस्ति। उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्वात् तद प्रख्यशास्त्रात् तद व्यपदेशात् तथा वाक्य भेद भयात्। सही उत्तर है तद व्यपदेशात्।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्यामः इत्यत्र समास विधायकं सूत्रं वर्तते। घनश्याम में समास विधायक सूत्र कौन है? उत्तर है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन ध्वनेः प्रकारद्वयमस्ति भर्तृहरि मते किम? आहार्यम वैकृतः संस्कृतः प्राकृतः। सही उत्तर है आपका बी एवं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध दर्शनस्य आचार्य द्वयम अस्ति। बौद्ध दर्शन के दो आचार्य कौन से हैं? उमा स्वाति ही उदयनः असंगः धर्म कीर्ति ही। तो आंसर की के अनुसार ए एवं सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषदि यथा सामर्थ्यम अमात्यान कुर्वीत इति कस्य मतम? बृहस्पतेः, औसनस्य, कौटिल्यस्य, पराशरस्य। सही उत्तर है आचार्य बृहस्पति का।